सारी मम्मियों के लिए है, क्योंकि हर मम्मी की लाइफ जो होती है ऐसी ही होती है और किसी भी मम्मी की लाइफ आसान नहीं होती है। हेलो नमस्ते माई करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज की ब्लॉग में आप सबका पूरे दिल से स्वागत है। तो मेरी सुबह की शुरुआत बिल्कुल आप सभी की तरह होती है, अपने बच्चे को सो के उठाना और उसको सबसे पहले देती हूँ मैं गार्गल का पानी। ब्रश करने के बाद नमक और गर्म पानी से गार्गल करना और मैं खुद भी कर लेती हूँ। इसके बाद तांबे की गिलास में पानी रखती हूँ और इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी मिला करके च्यवनप्राश के साथ खा करके गर्म पानी पी लेती हूँ और रचित को भी यही देती हूँ। और जब तक वो बाकी चीज़ें करता है स्कूल के लिए, नहाना और पूजा पाठ योगा, तब तक मैं उसके लिए टिफ़िन बना लेती। तो आज मैंने उसके लिए बनाया भिंडी की उसकी फेवरेट भुजिया, जिसमें सरसों के तेल में मेथी और ढेर सारे लहसुन की कलियों का तड़का देते हैं। लंबे लंबे टुकड़ों में भिंडी कटा हुआ इसमें डाल देते हैं और जब भिंडी थोड़ी सी पक जाती है तो उसमें नमक, हल्दी और भुना मसाला डालते हैं। तो भुना मसाले में क्या क्या होता है, जीरा, धनिया और लाल मिर्च। जैसे कि 1 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच जीरा और 3 चम्मच धनिया पाउडर। इसको भून लीजिए और पीस लीजिए और यही जो है सब्ज़ी में टेस्ट को बढ़ाता है। ये मैं परमानेंट रखती हूँ क्योंकि आलू के पराठा या किसी भी स्टफ़ पराठा में भी ये मसाला बहुत काम आता है, रायते में बहुत काम आता है और मैंने ये ऑलरेडी आपसे शेयर भी किया हुआ है। फिर मैंने आटा सान के पराठे बनाए, तो पराठे मैंने साथ में अपने लिए भी बना लिए क्योंकि अभी सिर्फ मैं और रचित हैं, तो बाद में अलग से नाश्ता बनाने का एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो मैंने उसी समय अपने लिए पराठे बनाए और रचित के लिए एक नमकीन पराठा बनाया। नमकीन पराठे में क्या करते हैं, आटे पे घी लगाते हैं, उसमें मंगरेल नमक डाल करके रोल करके उस पराठे को बना देते हैं। क्योंकि अब जो स्कूल रीओपन हुए तो स्कूल का टाइमिंग अब जो है पहले की जैसा हो गया, यानी कि 7:45 से शुरू होता है स्कूल। तो ऐसे में बच्चों को ना सिर्फ ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स खिला के भेजना ठीक नहीं, क्योंकि 10:30 के बाद लंच ब्रेक होता है, ब्रेकफास्ट होता है। तो इसलिए मैंने उसको सुबह नाश्ता देना शुरू कर दिया है और ड्राई फ्रूट्स मैं शाम को दे देती हूँ उसको। तो मैंने पराठे बनाए उसके लिए, वो भी नहा धो के पूजा करके योगा करके बिल्कुल रेडी हो गया और फिर हम लोग वॉक करते हुए हमें स्कूल जाना था। तो सारी मम्मी ये रिलेट कर पा रही होंगी कि उनके भी बच्चों के स्कूल खुल गए और आज इतने दिन बाद स्कूल खुलने से आज का दिन बड़ा हेक्टिक रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भी आदत छूट गई है। 1 महीना हम भी रेस्ट मोड में थे, पूरी तरह से रेस्ट मोड में नहीं लेकिन मेंटली तो रेस्ट मोड में थे कि सुबह उठने की वो वाली टेंशन नहीं थी कि बच्चे को स्कूल भेजना है, होमवर्क कराना है, पढ़ाना है, प्रोजेक्ट चेक करने हैं, वो मेंटल रिलीफ था हमें। तो आपका आज का पहला दिन स्कूल का कैसा रहा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए सबसे स्ट्रगलिंग क्या होता है और सबसे इन्जॉय आप क्या करती हैं बच्चों के साथ, सारी मम्मियाँ मुझे ये ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ब्लॉग अच्छी लगती है ना, तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। और आपने टिफ़िन में आज क्या दिया अपने बच्चों को, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपसे आइडियाज़ लेके मैं भी रचित के टिफ़िन में अलग अलग रेसिपीज़ दे सकूँ। और मेरी तो आदत है ही आपसे सारी रेसिपीज़ शेयर करने की, छोटी छोटी सी सिंपल चीज़ें बच्चों को ब्रेकफास्ट करने के लिए इंटरेस्ट देती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं देती हूँ, जो मैं अपने लिए बनाती हूँ वही अपने बेटे के लिए भी बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देने से ना बच्चे बहुत चूजी हो जाते हैं, तो सारी सब्जियाँ खाने की आदत बच्चों को होनी चाहिए। तो अब मैं आपको ब्लॉग में एक और चीज़ दिखाऊंगी कि आज स्कूल जाने के बाद ट्यूशन की तैयारी करना और साथ ही साथ अकेले रहना कितना मुश्किल है जब हस्बैंड साथ ना हो। तो रचित गया स्कूल और मैं स्कूल छोड़ के जस्ट अभी आई हूँ कि एक चक्कर लगा लूँ कॉलोनी का। वैसे तो स्कूल जाने आने में एक वॉक हो जाती है, बट मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हुई है तो एक चक्कर लगाने का मन हो गया, तो वॉक करके। और आज मैंने उसको टिफ़िन में दिया है भिंडी, ये जीरा पाउडर डाल के बनता है भिंडी, लहसुन और जीरा पाउडर डाल के, वो पराठे, फल में सेब और मीठे में दिया है आम पापड़। पता है स्कूल खुलते ही ना एक मदर की जो ड्यूटी होती है वो सुबह सिर्फ टिफ़िन बनाना नहीं होती है। मदर की ड्यूटी रात में सोने के पहले से ही शुरू हो जाती है। और ऊपर से भी इतने दिन बाद स्कूल खुले तो प्रॉपर तरीके से स्कूल बैग लगवाना, प्रोजेक्ट चेक करना और सुबह के टिफ़िन की तैयारी करना, वो सारी चीज़ें तो रात में ही कर लिया था। और सुबह सबसे टफ़ काम होता है उठाना, लेकिन रचित को उठाना बहुत आसान रहा और आज वो पूरा प्रॉपर तरीके से नहा धो के पूजा वूजा करके नाश्ता करके गया है, क्योंकि स्कूल का टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा आगे 7:30 हो गया है। और टिफ़िन में मैंने उसको भिंडी की भुना मसाला डाल करके बनाते हैं भिंडी की भुजिया, पराठा, फ्रूट्स और मीठा दिया। मीठे में ड्राई फ्रूट्स की मिठाई थी वो दिया। और अभी मैं यहाँ पर आई हूँ ना, तो अपना पुराने घर में जितना सामान था, क्योंकि अब वहाँ तो कोई ऐसे बनाने के लिए है नहीं, तो मैंने खाने पीने के गृहस्थी के जितने सामान थे सब मैं ले करके चली आई गत्ते में पैक करके। तो अब मुझे सबसे पहला काम है उसकी सेटिंग करना, वो भी रचित के आने से पहले, क्योंकि रचित के आने के बाद क्या हो जाता है फुल टाइम फिर उसके साथ इंगेजमेंट हो जाता है, उसको ट्यूशन पढ़ाना
उसका स्कूल का पूरा चेक करना, फिर अभी खाना बनाना, ये सब तो मैंने सोचा रचित के आने से पहले ये सारे काम कर लेती हूँ। तो आप लोग के लिए स्कूल का जो ये पहला दिन अभी जो री ओपन हुआ है वो कैसा स्ट्रगलिंग रहा मुझे ज़रूर बताइएगा। कि हम लोग 1 महीने जो रेस्ट मोड में थे ना, उससे बहुत मतलब वो वाला रेस्ट नहीं था, लेकिन मेंटल रेस्ट था कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है। तो वो रेस्ट के बाद अभी आप लोग का कैसा रहा पहला दिन, वो मुझे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने वहाँ से, जहाँ पे मेरी गृहस्थी है, वहाँ मैंने ऑलरेडी शॉपिंग कर ली थी। तो सारा सामान मैं यहाँ लेकर के आ गई, क्योंकि वहाँ पर मेरे हस्बैंड अकेले हैं, वहाँ पे कोई ऐसे कुक तो है नहीं खाना बनाने के लिए, तो ये सारे सामान वेस्ट हो जाते हैं। तो मैं इसको गत्ते में पैक करके ले आई और अब मुझे सारे सामान को सेट करना है। और मेरा साथी अभी सिर्फ़ और सिर्फ ये कारवा है, क्योंकि घर में मैं बिल्कुल भी अभी कोई नहीं है, पापा मम्मी भी नहीं है, और सेल्फ इंगेजमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी सारे सेटिंग करना, तो मुझे यही लग रहा था कि मैं बस इधर से उधर जाकर सेटिंग ही करते रह जा रही हूँ। मेरा कुछ अभी परमानेंट ठिकाना जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि हस्बैंड का ट्रांसफ़र होने वाला था लखनऊ, और हम लोग सोच रहे थे कि ऑलमोस्ट हो ही जाएगा, और सेशन शुरू हो गए थे लखनऊ में। तो मैं रचित को लेकर के यहाँ आ गई, क्योंकि मेरे पापा मम्मी यहाँ पर हैं, और एडमिशन भी करा दिया, और अभी तक उनका कोई ट्रांसफ़र ऑर्डर निकला नहीं है। तो हम ना इतने डिलेमा में फंस गए हैं, और अब ना तो रचित का स्कूल इस तरह से छुड़ा सकते हैं, और पहली बार ऐसा हुआ कि मैं और मेरे हस्बैंड अलग रह रहे हैं, या मेरा बेटा अपने पापा के बिना रह रहा है, क्योंकि हम लोग हमेशा शुरू से ही साथ रहे हैं। ना तो उनकी आदत है, ना मेरी और रचित की ऐसी आदत है। उसी हिसाब से मैंने शॉपिंग भी कर रखी थी, क्योंकि मेरी आदत है रोज़ अपने हस्बैंड के लिए तरह तरह की चीज़ों को बनाना, उनको खाने पीने का काफ़ी शौक़ है। तो इस हिसाब से मैंने सामान खरीद दिया था। मुझे खाना बनाने का शौक़ है, नाश्ता तरह तरह का बनाना। तो फिर मम्मी के घर पे 4 खाने मैंने अलमारी के खाली किए, और सेक्शन वाइज जैसा मैं अपनी गृहस्थी में करती थी वैसे ही कर दिया। नाश्ते का आइटम अलग, खाने का आइटम अलग, बाथरूम यूटिलिटी अलग, और एक खाने में रचित के खिलौने इंडोर गेम्स हैं वो लगा दिया। तो आज पूरा दिन यही काम करने में चला गया, पूरे गत्ते खाली किए। अभी तो घर मेरा इतना फैला हुआ है, इतना सामान लेकर के आई हूँ, कपड़े भी करने हैं। तो मैं ना थोड़ा थोड़ा करके आपसे शेयर करूँगी। वैसे आप बच्चों के टिफ़िन में सबसे ज़्यादा क्या प्रेफर करते हैं देना, ये मुझे बताइएगा। और मंथली शॉपिंग किस अकॉर्डिंग करते हैं, लाइक आपका क्या रहता है, मंथ का पूरा शॉपिंग एक साथ करते हैं, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे मंगाते हैं। मेरी आदत ये है कि मैं एक बार ले लेती हूँ सारे सामान, और वो 6 महीने तक चलता है। बीच में जैसी ज़रूरत होती है, थोड़ा बहुत जो ख़त्म होता है वो मंगा लेती हूँ। जैसे कि चीनी, चाय पत्ती, आटा, ये सब क्या होता है जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, बट बाकी चीज़ें इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होती है। तो मेरी वही आदत है, मैंने एक साथ लिया हुआ था, उसी में से ये सारे सामान, मसाले और सारी चीज़ें बची हुई थी, तो मैंने उसको लगा दिया। और यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैं अभी साउथ से आई हूँ, वहाँ सिर्फ एक पे पंखा चलता है, वो भी रेयरेस्ट रेयर। और यहाँ जो है नॉर्थ में हमारी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हर थोड़ी देर काम करने के बाद लग रहा था नहीं, थोड़ी देर रुक जाती हूँ, हवा खा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा। और फिर रचित के स्कूल से लाने का भी टाइम हो रहा था, खाना भी बनाना था, तो बीच बीच में काम रोकने के बाद फिर एहसास हो रहा था कि नहीं काम फिनिश करना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको तो पता ही होगा मैंने ड्राइविंग सीख ली है, तो अब पापा की गाड़ी निकालने का मुहूर्त देख रही हूँ कि कब मैं गाड़ी निकालूँ और थोड़ा सा अपना फ्रेश करूँ अपनी ड्राइविंग को यहाँ की सड़कों के हिसाब से। क्योंकि क्या होता है ना, गाड़ी लेके निकलने के लिए ना सड़कों का भी पता होना ज़रूरी है, गूगल मैप आपको कहाँ तक पहुँचा सकता है, तो इसलिए मुझे वो भी चीज़ करनी है। तो पहले मैं पूरा घर सेटअप कर लूँगी, उसके बाद ही पापा की गाड़ी निकाल करके अपनी ड्राइविंग प्रैक्टिस फिर से करूँगी, और फिर रचित को ले जाना ले आने का काम भी मैं ही करूँगी। वैसे तो मैं वॉक करके जाती हूँ, लेकिन और कहीं जाना हुआ वीकेंड में तो उसको लेके जाऊँगी। जब कहीं बाहर से आओ तो कपड़े बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, तो मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए थे, बेडशीट्स भी लगाए, कपड़े भी लगाए। कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो आप मशीन में नहीं लगा सकते, जैसे कि मेरे पास सिल्क की कुर्ती है, तो वो सबको मैंने सुबह में ही हाथ से धुल लिया था और उसको फैला दिया था। उसको मशीन में मैंने सुखाया भी नहीं, क्योंकि वो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। सिल्क के कपड़े जब भी धुलते हैं ना तो ईजी में धुलना चाहिए, और बाद में कंफर्ट थोड़ा सा लगा देना चाहिए। ईजी में धुलने से ना सिल्क के कपड़ों को ड्राई क्लीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ईजी का थोड़ा सा डाल के उसको ईजी में साफ़ करिएगा तो वो बिल्कुल घर में वैसा ही हो जाता है जैसा ड्राई क्लीनर। तो ड्राई क्लीन वाला फालतू का पैसा वेस्ट हो जाता है। तो मेरी आदत यही है, और उसके बाद मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ। तो मेरा पूरा जो प्रिपरेशन है ना वो कपड़े का, जब तक मेरा सारा ये प्रोसेस नहीं हो जाता मैं अलमारियाँ नहीं लगाती हूँ। मेरी आदत है अलमारियों को भी सेक्शन वाइज बांट करके रखने की, क्योंकि बहुत ईजी हो जाता है हैंडल करना जब आपकी अलमारियाँ अलग अलग रखी रहती हैं। मशीन में कपड़े धुलने का मुझे एक नेगेटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा लगता है कि मशीन में कपड़े बिल्कुल उलझ जाते हैं, तो मशीन से कपड़े निकाल के फैलाना बहुत टास्क हो जाता है। और आज मैंने बेडशीट्स भी सारी चेंज की। फिर खाना वाना खा के स्कूल से रचित को लाया, खाना वाना खाया हमने साथ में, और फिर 1 घंटे रचित ने टीवी देखा, और फिर मैं ट्यूशन पढ़ाने बैठ जाती हूँ। उसका फिक्स टाइम है ट्यूशन का।
मैं उसे पढ़ाती हूँ 3:30 से लेकर के 5:30 तक ट्यूशन, 2 घंटे, जिसमें हम राइटिंग भी करते हैं, लेसन्स पढ़ते हैं, स्कूल में क्या होमवर्क मिला है वो चेक करते हैं, और साथ ही साथ कल क्या पढ़ाई होने वाली है वो भी मैं एडवांस में उसको थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ, ताकि उसको स्कूल में क्लास में इंटरेस्ट है। तो आज उसका कुछ क्लास वर्क छूट गया था, तो पहले मैं डिक्टेशन देके उसे वो कंप्लीट करा रही थी। आप भी कोशिश किया करिए कि अपने बच्चों की स्कूल की डायरी चेक करके, टाइम टेबल देख के कल क्या क्या पढ़ाई होने वाला है वो देख लीजिएगा ना, तो आपके बच्चों को पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट आएगा। इस टिप को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बटन्स BUTTONS, इसमें अग्रेशन की क्या बात है? बटन्स। वैसे मेरा फेवरेट काम है ट्यूशन पढ़ाना बच्चों को, और खासकर रचित को पढ़ाना मेरा एकदम ही फेवरेट काम है। और रचित आज अलग ही मूड में है, बोले मुझसे उसने कहा मम्मा मुझे आज पापा की तरह बनना है, जैसे पापा ऑफिस से आते हैं तो बनियाइन में रहते हैं, मुझे भी रहना है। बाद में उसने बताया कि नहीं मम्मा एक्चुअली बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं बिल्कुल भीग गया हूँ, और ऊपर से वो सुबह नहा करके गया था, स्कूल से आके फिर से नहाया नहीं है, उसको और ज़्यादा गर्मी लग रही थी, धूप बहुत तेज़ थी। तो वो फिर इसी में मैंने उसको ट्यूशन पढ़ाया। लेकिन बाकी चीज़ों में मैं एकदम ट्यूशन मैम के कैरेक्टर में रहती हूँ, मुझे मम्मा या ये सब नहीं। मैं उस समय डिक्टेशन देती हूँ, वो लिखता है। जो क्लास वर्क छूट गया था पहले मैंने उसको डिक्टेशन दिया, और मुझे भी उस समय नींद आ रही थी, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, कल जर्नी करके आई तो लग रहा था कि नहीं रचित को ट्यूशन पढ़ाना जरूरी है। अगर मैं ज़्यादा वो करूँगी तो फिर वो भी, दिमाग और शरीर दोनों ही थक जाता है। और ये थकान जो है वो दूर कब होती है, जब घर में कोई हो बात करने के लिए। अब रचित क्या है, ट्यूशन के बाद चला गया है खेलने के लिए, घर में अकेले हैं। तो पापा मम्मी रहते थे ना, तो पापा मम्मी से इस समय बात होती थी, शाम की चाय हम लोग साथ में पीते थे, या हस्बैंड साथ में रहते थे तो हस्बैंड के ऑफिस के आने का इंतज़ार रहता था, अच्छा सा नाश्ता बनाते थे। तो वो भी एक अकेले के लिए कुछ मन ही नहीं होता। रचित दूध चौकोस खा करके गया है खेलने के लिए, आएगा लौट करके तो फिर वही खाना खाएगा, थोड़ी देर पढ़ के खाना खा के 8:30 तक सो जाएगा। तो इसलिए घर परिवार जो होता है ना, उसमें 4-5 लोग रहते हैं तो ही अच्छा लगता है। मेरी आदत शुरू से ना भरे पूरे फैमिली में रहने की होगी, बट अभी ऐसी सिचुएशन हो गई है कि हस्बैंड अलग हैं, मम्मी पापा कहीं और हैं, मैं यहाँ अकेले रह रही हूँ, रचित को लेकर के आ गई हूँ। ऐसी सारी सिचुएशंस आ गई थी कि सारा कुछ कहते वो सब हो गया। खैर अब शाम हो गई, अब मैं जा रही हूँ इवनिंग वॉक करने के लिए, सिर्फ 2 चक्कर लगाऊंगी, फिर चाय पीऊँगी। और आज की ब्लॉग में ना स्पेशली मम्मीज़ के लिए था, मम्मी लोगों के लिए था, कि मम्मियाँ सुबह से लेके, जितनी भी मम्मी है वो सुबह से लेके रात तक कितनी सारी चीज़ें अपने बच्चों के लिए करती हैं, और बिल्कुल एफर्ट, कहते हैं ना, बिना कुछ सोचे सेल्फलेस भाव से करते हैं। और ये हर मदर करती है। बहुत सारे लोगों की ना ब्लॉग्स को देख के बोलते हैं आप बहुत ज़्यादा करती हैं, बहुत सारी लेडीज़ बहुत कुछ करती हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हर मम्मी जो है अपने बच्चों के लिए इतना ही करती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के खाने पीने के लिए। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ यही वो है कि आप ना अपने आसपास देखिए, आपके आसपास भी हर कोई आपको इतना ही वर्क करते हुए दिखेगा। तो आज की ब्लॉग की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी ज़रूर बताइएगा। और मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे लग रहा है ना बस मुझे 1 कप चाय की ज़रूरत है, और किसी के साथ की ज़रूरत है जिसके साथ चाय पी सकूँ। तो नीचे मैं जा रही हूँ, मेरी बुआ रहती हैं, उनके यहाँ जा रही हूँ, उनकी पोती है, उसी के साथ थोड़ी देर बातचीत करूँगी तो थोड़ा रिफ़्रेश फील होगा।